योगिनी अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे माँ माया, हे अधीश्वरी, मैं यही मांगती हूँ कि नंद गोप के लाल श्री कृष्ण मेरे पति रूप में प्राप्त हो जाए। ये ब्रजगोपियों ने भगवान से, कात्यायनी माता से मांग की है। ये नित्य प्रति बालुकामयी मूर्ति बनाकर पूजा करती हैं, प्रार्थना करती हैं, पर एक गलती होती है। प्यार से बोलो राधे राधे। गलती क्या होती है? यमुना में निर्वस्त्र स्नान करती हैं। निर्वस्त्र स्नान जल में कभी नहीं करना चाहिए। जल का देवता वरुण होता है, अपमान होता उसका। भगवान ने कई बार समझाया कि ये दोष का निवारण करो, यमुना में निर्वस्त्र स्नान मत करो, पर गोपियों ने नहीं माने। भगवान आज गए, सबके चीरों को लेकर के कदम पर टांग दिए और मेरे भगवान उसी पर बैठकर बांसुरी बजाने लगे। गोपियों ने एक दूसरे पर जल उछाल कर स्नान किया है। बाहर आकर के देखा तो वस्त्र ही नहीं है। आपस में कहती बहन वस्त्र कौन ले गया मेरे। तब तक कदम पर दृष्टि पड़ी तो लाल पीले हरे गुलाबी बैंगनी चीर चमक रहे। कहा बहन ये देखो कदम पर वृक्ष पहुंच गए, कैसे कपड़े ये। बोले बंदर तो नहीं ले गए। बोले बंदर नहीं ले गए, मुझे लग रहा श्याम सुंदर ले गए। कन्हैया से विनती की लाला मेरे वस्त्र ने दे दो। देखिए 3 प्रकार के प्राणी होते हैं दुनिया में, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। वैसे तो तीनों गुण सब में होते हैं, पर किसी में सतोगुण प्रदान होता है, किसी में रजोगुण प्रदान होता है। पहचान क्या है? सतोगुणी व्यक्ति जो होता है वो हमेशा अच्छे कार्य करता है, पवित्र कार्य करता है, शांति की वार्ता करता है और दूसरे को अच्छा संदेश देता है। रजोगुणी व्यक्ति जो होता है भौतिकवाद में ज्यादा भाग दौड़ करता है, ये कर लें, ये कर लें, वो कर लें। और तमोगुणी जो होता है वो पार्टी ज्यादा बनाता रहता है, ये तेरा, ये मेरा, परिवारवाद, जातवाद, संप्रदायवाद, यही करता रहता। तामसी व्यक्ति समाज को तोड़ता है। तो गोपियां भी अलग अलग विचारधारा की हैं। जो सतोगुणी हैं वो कहती श्याम सुंदर ते दास्या, हे श्याम सुंदर मैं आपकी दासी हूँ। करवाम तवोदितम, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी, आप कृपा करके मेरे वस्त्र ने दे दो। अगर नहीं दोगे ना, देही वासांसी धर्मज्ञ, आप धर्म को जानने वाले हो, मेरे वस्त्र दे दो, नहीं तो मैं राजा कंस से जाकर शिकायत कर दूंगी। भगवान बोले जाओ पहले शिकायत करे, बाद में ले जाना, जाओ। विनती की गोपियों ने, नहीं नहीं लाला वस्त्र ने दे दो। कन्हैया आओ वस्त्र ले जाओ। जल से बाहर आई, भगवान ने वस्त्र दिए और कहा कि कभी यमुना में निर्वस्त्र स्नान नहीं करना है। जी लाला। और सूर्य भगवान हर कर्म के साक्षी होते हैं, इनसे क्षमा मांगो, आपने इनका अपराध किया है और जाओ। गोपियों ने पूछा भगवान महाराज की लीला कब करोगे, कृपा करके बताओ। भगवान ने कहा आने वाली शरद पूर्णिमा को मैं महाराज की लीला अवश्य करूंगा। एक दिन गौएं चराते चराते भगवान यमुना के किनारे किनारे मथुरा पहुंच गए। मेरे भगवान ने स्वयं गौएं चराई हैं। आज कितने भाई बहनों के घर पे गौएं हैं किसी का हाथ उठाएंगे एक बार? बाबूजी के यहाँ तो गौएं 10-5 रहती, हमने देखा है। और इतनी सुंदर सेवा होती है, पंखा लगे, सेवादार खड़े रहते हैं। बीच में भी एक बार हम गए तो गौशाला जरूर देखेंगे। दास भी 2 गौओं को रखता है, एक श्यामा गऊ है, एक रामा गऊ है कुटिया पर। क्योंकि झूठी बात कहने से प्रभाव नहीं पड़ता, जिस बात को कहो उसको स्वयं करो। आज विडंबना है, गीता पढ़ते गीता में भगवान ने कहा है पशुओं में हम गाय हैं, सबसे पवित्र गाय होती है। गाय आज मारी मारी घूमती है, देसी गाय।
अगर एक एक गाय को लोग बांध लें तो एक भी गाय सूनी नहीं बचेगी। तो सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही, गाय की दुर्दशा है। जहां गैया और घर में मैया, ये जो दो दुखी रहेंगे तो कभी समाज समृद्ध नहीं हो सकता। भगवान गोचार स्वयं लीला करते हैं। गौएं चराते चराते यमुना के पास पहुंचे और यमुना के पास जाकर के आज लीला कर रहे हैं। ग्वाल बाल बोले, लाला भूख लग रही है, भूख लग रही तो मांग के भी खा सकते हो। मथुरा में यज्ञ करते हैं, चौबे जाओ। यज्ञ में गए, याचना की। चौबे लोग तो बोले भी नहीं। क्यों नहीं बोले? बोले हम तो ब्राह्मण हैं और ये तो अहीरों के छोरा हैं, कहां से कहां यज्ञशाला में आ गए। ये जाति का अभिमान भी जीव का पतन करता है। जाति का अभिमान बहुत बाधक होता है परमार्थ में। ग्वाल बाल वापस आए, कहा लाला ये चौबे लोग तो बोले भी नहीं मुख से। भगवान जानते थे उनकी पत्नियां बहुत धार्मिक हैं। भगवान ने पुनः भेजा, जाओ एक पत्नियों से निवेदन करना, वो आपको जरूर देंगे। जाकर के निवेदन किया है। श्याम सुंदर बलराम यहीं पर गौएं चरा रहे हैं, उनको भूख लग रही है, आप लोग कुछ प्रसाद दे सकती हैं क्या? उन्होंने शहर से स्वीकार किया, प्रसाद बनाया और ढक लिया और लेकर के स्वयं भगवान के पास चले। एक चौबे ने अपनी पत्नी को कमरे में बंद कर दिया, नहीं जाने दिया। भगवान के सामने गई तो मेरे प्रभु ने उनका स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभागा आसताम करवाम किम इन्नोदृच्याम प्राप्ता उपन्नम इदम हिबा। जीव को भौतिक चीजें मिले तो भाग्यशाली कहा जाता है, लेकिन जीव के हृदय में भक्ति जग जाए तो महाभाग्यवान हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं महाभागा, आइए मैं क्या सेवा करूं। भगवान ने स्वागत किया उनका। उन्होंने अपने भोजन भगवान को परोसे। प्रभु ने प्रेम से प्रसाद पाया। कुछ प्रसाद बचा वो वापस गोपियों को दिया, उन्होंने पाया। और अब भगवान ने निवेदन किया कि भगवान ने निवेदन किया कि तुम जाओ घर वापस। बोले नहीं, मैं वापस जाने का मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरे पैर चलने को तैयार नहीं है। भगवान बोले तुम तन से चली जाओ, मन से तो मेरे ही पास रहोगे, क्योंकि मेरा नाम मनमोहन है। मैं जिसका मन चुरा लेता हूँ वो दुनिया में कहीं भी रहे, सदैव उसको मेरी ही याद आती है, इसलिए तुम चले जाओ। भगवान श्याम सुंदर की कृपा का तब एहसास होता है जब कुछ नाम जप करो, भजन करो, साधना करो, महापुरुषों की संगति करो, तब ये पता लगता है कि सारी दुनिया में जो जलवा है मेरे बांके बिहारी का है और किसी का नहीं है। आइए दो बार गुनगुनाए भाव से। हो मेरे बांके बिहारी समरिया, हो मेरे बांके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। हो मेरे बांके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। मेरे बांके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ मेरे बांके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। मेरे बांके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ मेरे बांके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। ओ मेरे बांके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ
और उसका ये तरबियत हुए बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। लेकिन ये जलवा समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता? अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहमिति मन्यते। भगवान गीता में कहते हैं ये सारा कार्य हमारी प्रकृति करती है, लेकिन अहंकारी जीव अपने को कर्ता मानता है। अहंकार जब गलित होता है, भाव का नेत्र खुलता है, तभी ये कृपा दिखती है। और वही नेत्र वाला है जिसके तीसरा नेत्र खुल गया। आंख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। वो आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। तेरा दर्शन उसी को हुआ है, वो तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसकी आंखों पे पर्दा नहीं है। वो तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसकी आंखों पे पर्दा नहीं है। ओ मेरे बाके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। भक्ति का नशा जल्दी चढ़ता नहीं है। ठेका वाला नशा जल्दी चढ़ जाता है और जल्दी उतर भी जाता है। ये नशा पतन करता है, पर भक्ति का नशा उत्थान करता है। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। जाम पर जाम शाम को भी सुबह तक उतर जाएगी, शाम को भी सुबह तक उतर जाएगी, शाम को भी सुबह तक उतर जाएगी। भक्ति प्याला तू पी ले अरे बाबरे, भक्ति प्याला मेरे श्याम राधे श्यामा। भक्ति प्याला तू पी ले अरे बाबरे, जिंदगी ही नशे में गुजर जाए हो, जिंदगी नशे में गुजर जाएगी, जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। भक्ति का नशा जल्दी नहीं चढ़ता है
और चढ़ गया तो उतरता नहीं है। मीरा को चढ़ गया, राणा ने सारी ताकत लगा दी, लेकिन मीरा का नशा नहीं उतरा। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए तो उतरता नहीं है। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, मन हो जाए उतरता नहीं है। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए तो उतरता नहीं है। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। वो लोग पीते हैं पीते हैं गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। हाँ मेरे बाके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। हो मेरे बाके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। ओ तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, ओ तेरा जलवा कहाँ पर नहीं। आज उन 24 लोगों ने, जो पत्नियां गई थी भगवान को प्रसाद भवाने, उनके दर्शन जब किए, उनका मन बदल गया और अपने को धिक्कारने लगे। मेरे जीवन को धिक्कार है, जो तन और मन भगवान की भक्ति से वंचित रहा, उसके लिए तो धिक्कार है। कहते महाराज एक दिन की बात है, मैया यशोदा सुंदर सुंदर पकवान बना रही है। 56 प्रकार के भोग माँ यशोदा ने इंद्र की पूजा के लिए बनाए। ये इंद्र की पूजा प्रतिवर्ष होती है, तो उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए मैया यशोदा ने आज 56 भोग बनाए। कन्हैया ने सोचा इंद्र की पूजा होती है तो इंद्र को अयमान हो गया, और भगवान में और अयमान में पटरी नहीं खाती है। अयमान जब हो जाता है तो भगवान अपनी कृपा धीरे से खींच लेते हैं। लोग कहते हैं भगवान जब देते तो छप्पर फाड़ के देते हैं, और उल्टे चलते हो तो लेंटर तोड़ के ले भी लेते हैं। इसलिए सतत सावधान रहना चाहिए। आज मैया यशोदा से लाला ने कहा, मैया इसमें से मुझे भी कुछ दे दे, भूख लग रही है। मैया ने कहा, लाला अभी जय जय की पूजा नहीं हुई है, जय जय की पूजा होने के बाद आपको प्रसाद दिया जाएगा। भगवान ने सोचा हमसे बड़ा जय जय कौन आ गया। भगवान ने कहा, मैया थोड़ा तो दे दे, भूख लग रही है। नहीं दिया तो कन्हैया ने चावल रखे थे सुंदर से घी लगे हुए, मुख में भर लिए और सब छिड़क दिए, सब जूठा कर दिया। अब वैसे तो प्रसाद बन गया, लेकिन मैया के लिए तो लाला है, भगवान नहीं है। मैया छड़ी लेकर पीछे पड़ गई कन्हैया के, और श्याम सुंदर दौड़े दौड़े बाबा के पास गए। बाबा बचाइयो, बाबा बचाइयो। बाबा ने गोद में ले लिया। यशोदा को समझाया, यशोदा जाओ वापस, बच्चों पर क्रोध नहीं करते हैं। कहीं कहीं तो लोग बच्चों को ही पूरे दिन धुनते रहते हैं। अपनी गुस्सा अपने से काम नहीं हो रहा तो बच्चों को धुन दिया। कहीं कहीं लोग बड़े होशियार होते हैं, गाली हिसाब से दे देते हैं। एक जगह पत्नी का पति से झगड़ा हो गया, उसका मन करे से गाली दूं, लेकिन अब ऐसे देख के ऐसे कोई बहाना तो मिले। तब तक बच्चा स्कूल से आ गया, गंदे कपड़े थे उसके, मौका मिल गया, उसने पति को सुनाया कि बोला गधे का बच्चा गधा ही होता है, गधा है ना, इसका बच्चा भी गधा है। कितने हिसाब से गाली दी। एक बहू का सास से झगड़ा हो गया, उसको बहुत गुस्सा आया, ऐसा लगे कि सास को गाली दे दूं जम के। अब देख कैसे बेचारी फिर मोहल्ले में बदनामी हो जाएगी, भला बहू खराब।
नवरात्रि आ गई 2-4 दिन बाद, उसने 2-4 लंगुरिया बनाई और सास की तरह उंगली करके बोली सासुरिया असल गुलाम लंगुरिया। बताओ कौन रोकेगा, लंगुरिया गा रही वो जम के सुनाई मैंने खरी खोटी। लोग कहीं कहीं बड़े होशियार होते हैं, साफ से गाली देते हैं। मैया यशोदा ने कहा लाला अब जब तक जय की पूजा नहीं हो सकती आपको नहीं मिलेगा, तो भगवान ने सब झूठा कर दिया। बाबा के पास चले गए, मैया ने पुनः रसोई बनाई और बाबा से पूछा बाबा मैया इतनी नाराज क्यों है रही है? अरे लाला इंद्र की पूजा प्रतिवर्ष होती है, तुमने पूजा की रसोई को बिगाड़ दिया। बाबा ये इंद्र कौन है? बच्चे प्रश्न बहुत करते हैं, उत्तर देना चाहिए। बोले स्वर्ग का राजा है। क्या करता है? बोले वर्षा करता है, उससे घास पैदा होती है, गौएं चरती हैं और हम सबको दूध दही मिलता है। भगवान बोले वो तो ठीक है बाबा, लेकिन कर्मणा जायते जंतु कर्मणे प्रियते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेव आयपद्यते। कर्म से जीव का जन्म होता है, कर्म से जीव का मरण होता है, कर्म से जीव का उत्थान होता है, कर्म से जीव का पतन होता है, कर्म से जीव ऊंचा हो जाता है और कर्म से जीव नीचा हो जाता है। तो इंद्र इसमें क्या कर सकता है बाबा? कन्हैया ने बाबा की बुद्धि को घुमा दिया। बोले बाबा अच्छा एक बात बताओ, इतने दिन हो गए पूजा करते, आपने इंद्र के दर्शन किए हैं क्या? बोले नहीं। बोले जिस देवता के दर्शन ही नहीं हुए हैं ना, उसके दर्शन करने से, उसकी पूजा करने से फायदा क्या हो सकती है? हाँ लाला ये तो है, ऐसे देवता की पूजा करो, दर्शन कराऊं बाबा बिल्कुल सामने। अच्छा ऐसा देवता है? हाँ। क्या नाम उसका है? बोले गिरिराज। अरे लाला सभी पूजा करते, कोई विघ्न आ गया तो? बोले मैं जिम्मेदारी लेता हूं, जो देवता खाएगा सो बजाएगा। ब्रजवासी बोले 3 शर्त है हमारी। बोले बताओ। पहली शर्त देवता साक्षात दर्शन दे, जी स्वीकार है। दूसरा हम लोग जो ले जाएं उसको प्रसाद को सामने ग्रहण करें, हम लोग देखेंगे हाँ देवता पा रहा है। भगवान बोले ये भी शर्त स्वीकार है। दूसरा बोले ब्रज पर कोई संकट आ जाए तो देवता आपकी रक्षा कर ले तो मैं पूजा कर सकता हूँ। भगवान बोले रक्षा भी करेगा, आप तो करिए। जितना सामान था वो सब गाड़ियों पर लाद करके सभी ब्रजवासी आज गिरिराज जी की तरफ चले हैं और गाते बजाते हुए जा रहे, गिरिराज जी के शरण में जा रहे। ये गिरिराज साक्षात भगवान का स्वरूप है। देखिए ब्रज में भगवान के समय की 2-3 वस्तुएं आज भी हैं। प्यार से बोलो राधे राधे। थोड़ा धीरे धीरे बोलो राधे राधे, और धीरे बोलो। 3 चीजें अभी भी, एक तो यमुना जी, यमुना वही है। दूसरे ब्रज की रज, ब्रज की रज वही है। और तीसरे हैं श्री गिरिराज जी महाराज, गिरिराज जी वही हैं। गर्ग संहिता के अनुसार भगवान के ही वाम भाग से गिरिराज जी का प्रागट्य हुआ है, इसलिए गिरिराज जी का पत्र श्यामला है। गिरिराज जी साक्षात कृष्ण हैं। आप लोग परिक्रमा गए होंगे कभी कभी, कितने भाई बहन गए हैं? अच्छा भाई, और लोग नहीं जाओगे? कब जाओगे? बूढ़े हो जाओगे तब। लोग जब बुढ़ापा आ जाता तब तीर्थ करने जाते, ऐसे देखते बिहारी जी कहाँ हैं, ध्यान नहीं दे रहे। बिहारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई। जब तक बैटरी सही रहे तब तक टीवी देखते रहे। तो तीर्थ भी तभी तक कर लो जब तक घुटने वुटने ठीक है, बाद में नहीं होते। तो गिरिराज जी की तरफ सभी चले। गिरिराज जी की परिक्रमा जाओ तो कहीं परिक्रमा में अंदर थूकना नहीं चाहिए, कहीं पिसाबादी नहीं करना चाहिए, व्यर्थ वार्ता नहीं करना चाहिए। लक्षण का जाना पड़े तो हाथ पैर धुल करके और वहाँ से परिक्रमा फिर शुभारंभ करना चाहिए। उसी भाव में भावित रहना चाहिए, तब परिक्रमा का लाभ मिलता है। आइए हम सब गिरिराज जी की शरण चलें, भाव से गाएं, श्रद्धा से गाएं और श्री गोवर्धन महाराज की शरण चलते हैं सभी भाई बहन। अरे तेरे सब संकट कट जाए, कट जाए,
तो पूजा कर गोवर्धन की। देखिए, जो सामान लाए हों वो सामान से पूजन कर लें, और जो नहीं लाए हों वो ध्यान से कर लें। ध्यान से भी पूजा का विधान है, जैसे कहते मानसी पूजा। लेकिन पूजा सबको करना है, मन से करिए या तन से करिए। तो भाव से गाइए, श्रद्धा से गाइए, झूमते हुए गाइए। अरे तेरे सब संकट कट जाए, कट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट कट जाए, कट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तो नंद लाला मिल जाए, मिल जाए, तो पूजा कर गोवर्धन की। तो नंद लाला मिल जाए, मिल जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। अरे तो पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा लगाओ मेरे गिरवर की। तो परिक्रमा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर गोवर्धन। पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा लगाओ मेरे गिरवर की। गाइए, पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा लगाओ गोवर्धन की। तो नंद लाला मिल जाए, मिल जाए, तो पूजा कर गोवर्धन की। नंद लाला मिल जाए, मिल जाए, तू परिक्रमा गोवर्धन की। आइए भाव से आइए। आगे पूछरी को लौटा है, आगे पूछड़ी को लौटा है, ये तो खाए खाए परोस लौटा है। ये तो खाए खाए परोस लौटा, आज तो खाए खाए परोस लौटा है। ये तो खाए खाए परोस लौटा है, सब ही देव शीश नवाए, हो नवाए, तो पूजा कर गोवर्धन की। तो नंद लाला मिल जाए, मिल जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। अरे ते पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा लगाओ मेरे गिरवर की। तो पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा लगा तू गिरवर की। तो ये नंद लाला मिल जाए, मिल जाए, तो पूजा कर गोवर्धन की। नंद लाला मिल जाए, मिल जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। पहले प्रणाम सब मिल कीजिए, पहले प्रणाम सब मिल कीजिए, हो पहले प्रणाम सब मिल कीजिए, पहले प्रणाम सब मिल कीजिए। गिरिराज हृदय में धर लीजिए, गिरिराज हृदय में भर लीजिए, हाँ गिरिराज हृदय में धर लीजिए। गिरिराज हृदय में धर लीजिए। और सब ही शीश नवाए, हो नवाए,
इच्छा पूर्ण होवे मन की। तोहे नंद लाला मिल जाए तू पूरा कर गोवर्धन की। तोहे नंद लाला मिल जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। तोहे नंद लाला मिल जाए तू पूरा कर गोवर्धन की। राम